हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जजमेंट्स की। अब देखिए, बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर, बाकी के चैनल्स पर आपको रोज मिलते हैं, जिनमें आपको तरह तरह के जजमेंट्स बताए होते हैं। कुछ जजमेंट हाई कोर्ट के होते हैं, कुछ जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अब अधिकतर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो सारी ही हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पर लागू होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो क्या केवल उसी राज्य की लोअर कोर्ट पर अप्लाई होगा या फिर बाकी राज्यों की कोर्ट्स पर भी अप्लाई होगा? ये क्वेश्चन सभी के मन में रहता है। और दोस्तों, इसके अलावा देखिए, जो जजमेंट होते हैं इनको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में है। कई लोगों ने कई बार ये रिक्वेस्ट किया, सर जजमेंट पर आप वीडियो बनाइए। कि जो जजमेंट पर इतने सारे वीडियो बनते हैं, कि वास्तव में इन जजमेंट्स को यूज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे और कब, ये हमको बताइए, ताकि इन जजमेंट्स का अपने को कुछ फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बारे में आपको कानून में बताऊंगा, साथ ही इसके बारे में जो प्रैक्टिस में है वो भी बताऊंगा कि कैसे और कब इन जजमेंट्स को यूज किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह की लीगल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर डेली आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जजमेंट से रिलेटेड क्या कानून है, क्या लॉ है। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। अब देखिए दोस्तों, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो पूरे भारत की सभी कोर्ट्स पर लागू होता है, और इसके लिए कानून भी है। आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, ये कानून कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रत्येक कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट लागू होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है ये केवल उसी स्टेट की लोअर कोर्ट्स पर लागू होगा या फिर हर स्टेट की लोअर कोर्ट पर लागू हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट होता है ये भी हर एक स्टेट की लोअर कोर्ट्स पर लागू हो सकता है, यानी कि वो जजमेंट जिस केस में दिया गया उस केस में जो फैक्ट थे वही सेम फैक्ट आपके केस में भी होने चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है तो वो केवल उसी स्टेट में लागू होगा। मान लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली की ही लोअर कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा। वो हर स्टेट की, चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई सा भी स्टेट हो, वहां की सभी लोअर कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ये जो जजमेंट होते हैं इनको आप अपने अपने मामलों में किस स्टेज पर यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बेल कराते हैं अपनी, बेल के टाइम में उससे इक्विवेलेंट जो जजमेंट होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि देखिए, इस मामले में भी बेल दी गई थी तो मेरे मामले में भी बेल दी जानी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, जब आपके केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जजमेंट से ठीक पहले, उस समय पे भी जो आपके वकील साहब है वो अलग अलग हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि ये जजमेंट भी ये कहता है तो हमारे केस में भी ऐसा होना चाहिए। या फिर यदि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी और मामले में वैसा ऑर्डर हुआ हो तो उस समय पे भी आप उस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, उस जजमेंट को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि आपके केस में भी ऐसा ऑर्डर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी ये पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने केस के अलग अलग स्टेज पर इन जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन से कंफ्यूजन हट गया होगा कि एक हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो केवल उसी स्टेट में लागू होता है। ऐसा नहीं है, वो हर एक स्टेट में लागू होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, ऑल ओवर इंडिया सारी कोर्ट्स पर लागू होता है। यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।